गद्दारों की क्या पहचान, महापुरुष की करे अपमान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, अब आपके पास हर मुसीबत की एक ही दवा है, भारत खोदो यात्रा। अब आप भारत खोदो यात्रा पर निकल जाइए और मस्जिद, मज़ार, दरगाह या ऐतिहासिक धरोहर के नीचे अपने भगवान को खोजिए, या चुपचाप दलितों से, शोषितों से, वंचितों से और पसमानदा तबका से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आपने जिन महापुरुष का अपमान किया है उससे गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को और पसमानदा तबका को, साथ साथ आदिवासियों के साथ पूरे हिंदुस्तान के भावना से खिलवाड़ किया है। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो खासकर बिहार में 2019 में लोकसभा चुनाव का सभी दलितों के लिए रिजर्व सीट आप जीत गए थे। 2024 में सासाराम को छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार की सीट जीत गए थे। लेकिन अब आपने दलितों, महादलितों, शोषितों, वंचितों और पसमानदा के जज्बात से जो खिलवाड़ किया है, तो देश आपको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं। अमित शाह जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत की वर्तमान राजनीति के सबसे कद्दावर महापुरुष हैं। अब किसी के बाप की औकात नहीं है कि बाबा साहेब के जज्बात से खेले या उनको इग्नोर करे और उसको माफ़ कर दिया जाए। आपने नादानी में पार्लियामेंट में नहीं बोला है, बल्कि आप पढ़ कर बोला है, अंबेडकर, 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 अंबेडकर। आप तो ठीक से नाम भी नहीं ले रहे थे, मान सम्मान के साथ उनका नाम भी नहीं ले रहे थे। इतनी बार अंबेडकर का नाम जिस तरह से लोग ले रहे हैं, ये अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, यही न कहा था आपने। और इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो आपको स्वर्ग में ऊंची जगह पे जगह मिलेगी, यही तुम्हारा कहना है। और पिछले लोकसभा चुनाव में तुमने कहा था, या तुम्हारी पार्टी ने कहा था, या आरएसएस ने कहा था कि वर्तमान आरक्षण का सर्वेक्षण होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप नादानी में नहीं, सोच समझकर आपने कहा था। और आपकी बातों से, या आपकी पार्टी के बातों से, या आरएसएस की बातों से लगता है कि भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति को गरीबों पे, दलितों पे, शोषितों पर, वंचितों पर, पसमानदा तबका पर थोपना चाह रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। खान के ऊपर हाथ रखकर शपथ लेने वाला सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी में ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। गद्दारों की क्या पहचान, महापुरुष की करे अपमान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, अब आपके पास हर मुसीबत की एक ही दवा है, भारत खोदो यात्रा। अब आप भारत खोदो यात्रा पर निकल जाइए और मस्जिद, मज़ार, दरगाह या ऐतिहासिक धरोहर के नीचे अपने भगवान को खोजिए, या चुपचाप दलितों से, शोषितों से, वंचितों से और पसमानदा तबका से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आपने जिन महापुरुष का अपमान किया है उससे गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को और पसमानदा तबका को, साथ साथ आदिवासियों के साथ पूरे हिंदुस्तान के भावना से खिलवाड़ किया है। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो खासकर बिहार में 2019 में लोकसभा चुनाव का सभी दलितों के लिए रिजर्व सीट
आप जीत गए थे। 2024 में सासाराम को छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार के सीट जीत गए थे। लेकिन अब आपने दलितों, महादलितों, शोषितों, वंचितों और पसमानदा के जज्बात से जो खिलवाड़ किया है, तो देश आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं। अमित शाह जी, माफ़ी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। हो सकता है आपको इस्तीफा देना पड़े, और इस्तीफा देने के बावजूद आने वाले चुनाव में आपको या आपकी पार्टी को इसका परिणाम जो कि नकारात्मक होगा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहेब का अपमान करना कोई मामूली बात नहीं है, और आप अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको तो चुपचाप माफ़ी मांग लेना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि अब भारत की जनता का क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन अब आप नया शोषा छोड़ रहे हैं। आपने गोदी मीडिया और बीजेपी का जो अपना आईबी है उसको सक्रिय कर दिया है। अब राहुल गांधी ने धक्का मारा, मुक्की मारा, ये बात को कहकर आप लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अरे भाई, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है तो आप पूरा भारत तो उसको लाइव देख रहा था या हाईलाइट देख रहा था, या कोर्ट कचहरी में भी जाएगा तो उस वीडियो को देखा जाएगा, तो कहाँ पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो लोगों को गुमराह मत कीजिए। आपको खुद को और अपनी पार्टी को बचाना है, तो दलितों से, वंचितों से, आदिवासियों से, शोषितों से और पसमानदा तबका से माफ़ी मांग लीजिए। इसी में आपकी और आपकी पार्टी की खैर है, वरना आपको आने वाले चुनाव में जनता आपको बता देगी कि बाबा साहेब का अपमान करना का मतलब क्या होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय संविधान, आदाब।